नमस्कार, महाबहस के साथ हाजिर हूं मैं अनुपम। महाबहस की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त है पॉलिटिकल पंच का। तमाशा बना रहे हैं। एक जो परंपरा है, मान लीजिए कोई एक रस्म है सिंदूर की, तो वो किसी भी महिला को उसका पति के द्वारा सिंदूर दिया जाता है और कोई ये नहीं है कि उसका एक मजाक सा बना रखा है। क्या बेफिजूल की चीजें हैं। ऑपरेशन सिंदूर पे जिस तरह से निंदनीय बयान दिया है अखिलेश यादव को, लगता है कि उनकी पार्टी के लोग जिस तरह से सेना का अपमान कर रहे हैं, उन्हें अगर कहना है तो लोकसभा के सांसद हैं, उनको लोकसभा के रुचिवीरा सांसद हैं, उनको अवसर मिलेगा, उस पर चर्चा कर सकते हैं। हमारी सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है आतंकवाद और आतंकवादियों के सामूल नष्ट करने का जो हमारा संकल्प है, उस पर हम लोगों ने काम किया। हमारी सरकार ने, आपने देखा किस प्रकार से, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो, चाहे एयर स्ट्राइक हो, या ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से इस प्रकार से आतंकवादियों के ठिकानों को समाप्त करने का काम किया। जिस भी मौलाना ने यह फतवा जारी किया है वह बधाई के पात्र है। एक तरफ तो यह कहना कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, जब आतंकवाद का धर्म नहीं है तो आतंकवादी का भी कोई धर्म नहीं है। दुनिया के तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ कि अगर कोई भी शख्स इस्लाम को बदनाम करने की नाकाम साजिश रचता है, इस्लाम को बदनाम करता है या खून खराबा करता है, आतंकवादी गतिविधि करता है, तो उसका समाजी सोशल बाइकाट होना चाहिए। इसको लेकर सब क्या कुछ अभी पहले पंचायत लड़ लिया जाए, पंचायत में पूरी ताकत अपनी दिखा दिया जाए, फिर जब हम ताकतवर होंगे, मजबूत होंगे, तो आगे बैठ कर चीजें तय होंगी और राष्ट्रीय नेतृत्व तो निर्णय लेगा। पर निश्चित तौर से हमारा जो संगठन सृजन का काम चल रहा है। महाबहस में आज बात करेंगे विपक्ष की सिंदूरी सियासत की और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर लगातार विरोधी बयानबाजी की। न्यूज़ 18 ने कांग्रेस की बयानबाजी को लेकर एक बड़ा सर्वे किया है, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बयानबाजी और पीएम मोदी पर कसे गए तंज को लेकर आम लोगों से राय पूछी गई। और इस सर्वे में एवरेज 85% से ज्यादा लोगों ने कांग्रेस को आईना दिखाया है। ज्यादातर लोगों ने कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी पर नाराजगी जाहिर की है। अब सवाल यहां पर यह कि आखिर भारत की सरकार और सैन्य बलों के आतंक के खिलाफ कड़े रुख पर क्यों कांग्रेस सवाल उठा रही है। क्या कांग्रेस नेता जनता की नाराजगी से कुछ सबक लेंगे? इसी पर एक खास गेस्ट पैनल के साथ आज की महाबहस में हम इस पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ महाबहस में जुड़ रहे हैं शरद त्रिवेदी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, मनीष सिंह, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, प्रियंका गुप्ता, प्रवक्ता हैं कांग्रेस की, डॉक्टर परमवीर राजनीतिक विश्लेषक हैं, स्क्वाड्रन लीडर हैं रिटायर्ड, और राखी अग्रवाल भी हमारे साथ जुड़ेंगी। आप सबसे बातचीत करेंगे और उससे पहले सर्वे के सवाल क्या है वो हम आपको बता दें कि सवाल क्या और जनता की राय क्या है वो हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहला सवाल, क्या नरेंद्र सरेंडर जैसा कमेंट किसी भी तरह जचता है? इसके जवाब में 13% लगभग लोगों ने हाँ में जवाब दिया और 88% लोगों ने ना में जवाब दिया। यानी कि ज्यादातर जनता को लगता है कि कांग्रेस का यह बयान पूरी तरह से गलत है, कांग्रेस के इस बयान को गलत ठहराया गया। क्या दूसरा सवाल है, क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री पर इस तरह के निजी हमले राष्ट्रीय हितों की भावना के विपरीत हैं? इसके जवाब में लगभग 76% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है और लगभग 25% लोगों ने ना में जवाब दिया है, जो बताता है साफ तौर पर। और तीसरा है महत्वपूर्ण सवाल, क्या आपको लगता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला आने पर प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा कड़ा रुख रखा है? 88% से ज्यादा लोग कह रहे हैं कि हाँ, कड़ा रुख रखा है, सख्त लहजे में जवाब दिया है, और लगभग 12% लोग ना में जवाब दिया इस बात को कह रहे हैं। चौथा महत्वपूर्ण सवाल, क्या ऐसी टिप्पणी करके कांग्रेस पार्टी सशस्त्र बलों के प्रति सम्मान दिखा रही है? इस सवाल के जवाब में करीब 14% लोगों ने हाँ में जवाब दिया है और 87% लोगों ने नहीं में जवाब दिया है। पांचवा सवाल, बीजेपी का आरोप है कि जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान के बीच सिंधु जल समझौते में राष्ट्रीय हितों की अनदेखी की गई थी। क्या आप इस बयान से सहमत हैं? 84% लोगों ने कहा हाँ की गई थी, इस बात से सहमत हैं, और लगभग 16% लोगों ने नहीं में जवाब दिया। यानी कि ज्यादातर जनता मानती है कि नेहरू और अयूब खान के बीच में जो सिंधु जल समझौता हुआ था उसमें राष्ट्रीय हितों की अनदेखी की गई थी। 28 मार्च 2024 भारतीय वायुसेना का
मिग 29 फाइटर जेट 28,000 फीट की ऊंचाई पर गगन शक्ति एक्सरसाइज के तहत एक लंबी दूरी की उड़ान पर था और इस मिग 29 के कॉकपिट पे थे इंडियन एयरफोर्स के युवा अफसर फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमन सिंह। लेकिन तभी फाइटर जेट की कैनोपी अचानक उड़ गई। तेज हवाएं, 40 डिग्री का ठंडा तूफान और ऑक्सीजन की कमी, यानी कि साधारण इंसान घबरा जाता, लेकिन फ्लाइट लेफ्टिनेंट अमन सिंह हंस कोई साधारण इंसान नहीं थे। तो ये यहां पर हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से ये निकल करके सामने यहां पर आया है। और महाबहस के आज के सवालों की बात करें, नरेंद्र सेंडर के पीछे कांग्रेस का मकसद क्या है? शौर्य पर सवाल, जनता ने दिखाया कांग्रेस को आईना। सियासत सिंदूरी, जनता बोली विरोध कांग्रेस की मजबूरी। ये यहां पर आज की चर्चा में हम सवाल लेकर के आ रहे हैं। इस सर्वे में जिस तरीके से तमाम सवाल हमने पूछे, हमारे साथ शरद त्रिवेदी जी है प्रवक्ता, और मनीष सिंह प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, प्रियंका गुप्ता जी है प्रवक्ता कांग्रेस की, और खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले शरद त्रिवेदी जी, जनता ने नकार दिया तमाम जो हमारे न्यूज 18 के पोल में सवाल पूछे गए थे, उन सवालों में कांग्रेस को पूरी तरह से नकार दिया गया। सारे सवालों के लगभग 85% जवाब जो निकल करके सामने आए हैं वो बताते हैं कि कांग्रेस जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल करती है, राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर जैसे सवाल खड़े करती है, ये सरासर गलत है। देखिए, कांग्रेस और राष्ट्रीय सुरक्षा एक परस्पर विरोधी चीजें हैं। 46 में सबसे पहले कांग्रेस ने सरेंडर किया, देश का विभाजन हुआ। 48 में इन्होंने पीओके सरेंडर किया, 62 में इन्होंने अक्साई चीन सरेंडर किया, और 65 के युद्ध में आप गूगल करके देख लें कि हमारी फौजें, उनकी फोटो है लाहौर के एक थाने के सामने, पुलिस स्टेशन के सामने, वहां तक हमारी फौज गई थी और उसके बाद वो सारा एरिया उनको वापस कर दिया। 13,000 वर्ग किलोमीटर की जमीन जो जीती गई थी उसको वापस कर दिया गया। हाजी पीर पास 2 बार जीता था, 2 बार इन्होंने वापस किया है। 71 की लड़ाई में हमारे 54 जो सैनिक थे उनकी कस्टडी में थे पाकिस्तान में, उनको सरेंडर कर दिया और 93,000 आदमियों को छोड़ दिया। उसके बाद जब 93 में जब बंबई में बम धमाके हुए थे तो पाकिस्तान के लेकिन सवाल यहां पर खड़ा होता है जो हमने सवाल किया कि नरेंद्र सरेंडर जिस तरह की बात कांग्रेस पार्टी के नेता कर रहे थे, प्रियंका गुप्ता जी, 88% लोग साफ तौर पर इस बात को कह रहे हैं कि नहीं जचता है इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी को। तो फिर क्यों आपकी पार्टी इस तरह के सवालों के, इस तरह के शब्दों के चयन करती है? देखिए, सबसे पहले तो न्यूज 18 के दर्शकों को ईद की मुबारकबाद। और मैं ये सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी कि यहाँ बैठकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता लगातार सरेंडर की बातें कर रहे थे जब कांग्रेस की सरकार रही। तो मुझे लगता है एक सर्वे इस पे भी बिठा दीजिए कि ये जो सरेंडर की बात कर रहे हैं ये सही है, जायज है कि नहीं जायज है, ये भी करना चाहिए आपको। ये आप लोग करेंगे नहीं, वैसे खैर छोड़िए। हम चाहते हैं कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों से पूछ रहे हैं, पर सरकार कितनी मेहनत नहीं करना चाहती कि एक विशेष सत्र बुला ले। सरकार एक विशेष सत्र बुलाकर ये बता दे कि वो 4 आतंकवादी कहाँ हैं। सरकार ये बता दे कि 1 दर्जन भर बार जो ट्रंप हैं वो ये कह चुके हैं कि मैंने व्यापार की धमकी दी और मैंने युद्ध रुकवा दिया। आप बताइए, उसका जो समर्थन है वो रूस भी करने लगा अब तो आप ये बताइए, अगर सवालों के जवाब एक विशेष सत्र बुलाकर, जो इस लोकतंत्र का मंदिर है वहां पर सवाल यहाँ पर प्रियंका जी एक सवाल सुन लीजिए, आपकी बात को रोक करके कह रहा हूं कि राहुल गांधी जिस तरीके से देश के बाहर बयान दे रहे हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, नहीं दे रहे साहब, देश के अंदर दे रहे हैं। नहीं, देश के बाहर भी कई बार उन्होंने बात कही है जिसको लेकर के बीजेपी ने मुद्दा, अभी वो गए ही नहीं है देश के बाहर अभी तक। चलिए आप मत मानिए, चलिए शरद जी आपको क्या लगता है प्रियंका जी जिस बात की बात कर रही हैं? देखिए, जो कांग्रेस चाह रही है कि सबसे पहले कि हम लोग ये बता दें पाकिस्तान को कि हमारे कौन कौन से हथियार हैं, कौन से इस्तेमाल हुए, कौन से गिरे, किनका इस्तेमाल। जयशंकर जी ने तो पहले ही बता दिया कि हम पाकिस्तान को बता दिया जाए। जयशंकर जी को और हम जो है 4 विरोधी कहेंगे, देखिए, मैं प्रियंका जी के बीच में नहीं बोल रहा था, कृपया करके वो मेरे बीच में ना बोले। हम 4 हवाई जहाज इस्तेमाल करते हैं, सुखोई यूज करते हैं, जैगुआर यूज करते हैं, मीडिया बता रहे हैं कि कौन से कहां हमारी सेनाएं पहुंच गई हैं, तब और 4 हवाई जहाजों में ये सिर्फ एक हवाई जहाज। प्रियंका जी आप नहीं, सवाल यहाँ पर ये है, सेना के शौर्य पे सवाल अगर खड़ा किया जाएगा तो क्या उसको ये देश बर्दाश्त करेगा? फेक न्यूज को वो पूरी तरीके से हैंडल कर रहे थे। 10 से 15% का टाइम उनका वेस्ट हुआ। मनीष सिंह जी, भाई रुकिए प्रियंका जी रुकिए। मनीष सिंह, सवाल आपसे है मेरा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं आप, अगर सेना के शौर्य पे सवाल खड़ा होगा, राष्ट्रीय सुरक्षा पे सवाल खड़ा होगा, तो जनता तो कांग्रेस के साथ नहीं है। इस पे हमारे सर्वे में भी, हमारे पोल में भी इस तरह से नकार रही है कांग्रेस पार्टी को। आप किस नजरिए से देखते हैं?
अनुपम जी, बहुत अच्छा और वाजिब सवाल आपने वर्तमान राजनीतिक, सामाजिक और भारत के रक्षा पर सवाल पूछा है। आपको शुभकामना और बधाई। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत के शौर्य, पराक्रम और पुरुषार्थ को पूरी दुनिया ने देखा है। हमारी सेना भारत की मस्तक है। भारत की सेना स्वाभिमान के साथ भारत की जनता की हिफाजत करती है। भारत की जनता भारत की सेना को सैल्यूट करती है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि हम पाकिस्तान के सामने जो भी लड़ाइयां हुई हैं हम हारे हैं, सरेंडर किए। अरे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय, इतना याद रखिए कि भारत की सेना ने जो भारत को शौर्य दिया है, हमने पाकिस्तान के सामने कोई भी युद्ध हारा नहीं है। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दे करके उनको नाके चने हमारी सेना ने चबवाया है और पाकिस्तान को घुटने के बल लाके खड़ा कर दिया है, चाहे हमारे देश का प्रधानमंत्री कोई रहा हो। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है, आज जिस तरह की परिचर्चाएं हो रही हैं, मेरी असहमति है कि न्यूज 18 ने जो सर्वे कराया है इस पर मेरा ऑब्जेक्शन है, असहमति है। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि नरेंद्र मोदी जी ने, अगर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि हमने सीज फायर कराया है, तो नरेंद्र मोदी जी को सामने आना चाहिए था और कहना चाहिए था कि हमारे देश और पाकिस्तान के बीच जब युद्ध हो रहा था तो उसमें हम अमेरिका का हस्तक्षेप। चलिए आ गई आपकी बात। आ गई डॉक्टर परमवीर राजनीतिक विश्लेषक है। डॉक्टर परमवीर, सवाल यहां पर यह है, कुछ लोग अगर अनापत्ति या आपत्ति इन सब चीजों के बीच में फंसेंगे तो हम सबसे पहले यहां पर साफ कर दें कि न्यूज 18 ने जिन सवालों को दिखा वो सवाल भी हमने लगातार बताए। सवाल यहां पर ये नरेंद्र सरेंडर या फिर राष्ट्रीय सुरक्षा, इन तमाम मसलों को लेकर के कांग्रेस की तरफ से जो बयान सामने आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि देश के अंदर इस तरीके के बयान सेना के शौर्य को आगे बढ़ाएंगे? देखिए, सेना के शौर्य को किसी पार्टी की जरूरत नहीं है वहां से कि अगर कोई पार्टी कुछ बोलेगी तभी सेना का शौर्य बना रहेगा। सेना का शौर्य सदा से बना था, बना रहे। जहां तक रही कांग्रेस पार्टी की बात, तो कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक मजबूरी है इस समय, क्योंकि आने वाले समय में एकदम से इस साल के अंत तक या 26 की शुरुआत में ही बिहार का चुनाव है। तो वो बिहार के चुनाव को देखते हुए ऑपरेशन सिंदूर को पॉलिटिसाइज, राजनीतिकीकरण कर रहे हैं। ये उनकी राजनीतिक मजबूरी है। फॉरेन पॉलिसी हो या हमारी डिफेंस पॉलिसी हो, ये एक अलग विषय होता है, लेकिन इंटरनल पॉलिटिक्स, इंटरनल राजनीति उससे इतर चलती है और उसको फैक्ट से कुछ लेना देना नहीं होता है कि वास्तव में क्या हुआ था। राजनेता को कुछ लेना देना नहीं होता है। अगर मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप की बात करें, मैं मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप को एज ए स्पेसिफिक एक पॉलिटिशियन की बात करूं तो उनकी बात की भी कोई वैल्यू नहीं है। वो कभी गलभैया किसी के साथ करते हैं, कभी किसी के साथ करते हैं। एलॉन मस्क का ताजा उदाहरण सामने है हमारा। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति होते हुए कुछ बात वो बोलते हैं तो उसकी बात को वाजिब माना जाएगा। और रही देखिए, मतलब आप माने राजनीति है, ओवरऑल राजनीति है जिसका कांग्रेस पार्टी फायदा लेने की कोशिश कर रही है। राखी अग्रवाल जी, आप किस नजरिए से देखती हैं इस सब को? क्योंकि जाहिर तौर पर पिछले कुछ दिनों से लगातार जो स्टेटमेंट सामने आए और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जिस तरीके के बयान सामने आ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी नरेंद्र सरेंडर कह करके क्या बताने की कोशिश करती है? इससे क्या मतलब है? देश के प्रधानमंत्री पर सवाल खड़ा करना ठीक बात है? देखिए, मैं इस बात को इधर से शुरुआत करना चाहूंगी कि सारी पार्टीज ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत के समय जिस प्रकार से सहयोग दिया है और एक साथ एकजुट रहे हैं, उन्हें वैसे ही रहना है। अभी इस डेलीगेशन के बाद जो जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं, तो ये जानने की बहुत जरूरत है पूरे प्रबुद्ध पैनल को कि कोई भी युद्ध बिना क्षति, बिना नुकसान के नहीं होता। लेकिन साथ ही साथ एक एंगल से देश को ये देखना पड़ता है कि हम जो भी चीजें, समस्याएं चल रही हैं, कि कैसे हम कूटनीतिक तरह से अपने रक्षा के मुद्दों को, आर्थिक मोर्चों को भी हमें संभालना है। कोई देश प्रगति नहीं कर सकता है। जैसा कि हमारी एक प्रबुद्ध वक्ता ने अभी कहा कि हमने सरेंडर कर दिया या हमने कैसे लोगों के सामने अपने घुटने टेक दिए, उनके लोगों को वापस कर दिया। हम एक विश्व में रहते हैं और भारत एक वसुधैव कुटुंबकम का हमेशा एक स्लोगन साथ में लेकर चलता है। हम विस्तारवादी नीति को नहीं मानते हैं और हमें ये सारी चीजें सोचनी होती हैं कि जब हम इन बातों को कहते हैं तो हमें अपने आचार विचार में उन्हें रिफ्लेक्ट भी करना होता है। बहुत बड़ी बात बहुत बड़ी बात आप करी। मैं आऊंगा आपके पास। शरद त्रिवेदी जी, इससे पहले चाहे बाराकोट का मसला रहा हो, चाहे और भी, अगर किसी ने भी देश पर आंख उठाने की कोशिश की है तो उसे जवाब दिया गया है, ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भी और उससे पहले भी। सवाल यहां पर यह है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में तमाम मौकों पर सीमा पार के आतंकवाद के मसलों पर जवाब दिया गया है, तो फिर भाषा की संयमता क्यों नहीं रखी जाती विपक्ष के द्वारा? सही तरह के शब्दों का चयन क्यों नहीं किया जाता प्रधानमंत्री के लिए? देखिए, समस्या, मैं आपको एक, अगर आप मुझे मिनट दें, मैं आपको एक कुछ बारीकी बताना चाहता हूं कि 81 में इजराइल ने अटैक किया था, पहला न्यूक्लियर रिएक्टर पे विश्व में अटैक हुआ, न्यूक्लियर टारगेट पे,
और वहां के जो पायलट गए थे उन्होंने जब डिक्लासिफाई हुई इंफॉर्मेशन तो उन्होंने कहा कि हम जो है बहादुर, हम पहले भी थे, हम आज भी बहादुर हैं, लेकिन असली बहादुरी थी हमारे प्रधानमंत्री की जो मेनकम बेगिन थे, अगर वो ऑर्डर ना देते तो हम नहीं जाके अटैक कर सकते थे। 93 में हमारी फौज कम बहादुर नहीं थी, 71 में कम बहादुर नहीं थी, 62 में कम बहादुर नहीं थी। ये आज नहीं बहादुर हो गई है, आज उनको नेतृत्व सही मिला है, आज उनको कहा गया है कि आप जो चाहे करिए, उन्होंने जाके कर दिया। प्रियंका जी, सवाल यहाँ पर यह निजी हमले क्यों जरूरी हैं? कर सकते हैं, और जब हमने इसको सर्वे में हमला पूछा करेंगे। तो लगभग 77-78% लोग कह रहे हैं कि निजी हमलों की जरूरत नहीं है इस तरह के मामलों पर। नहीं, सबसे बड़ी चीज है आपका जो सर्वे है उसका डाटा कहीं नहीं है कि कितने लोगों को आपने टारगेट किया, कितने लोगों से कितने सवाल पूछे, सवाल क्या क्या थे। इसलिए आपके सर्वे पे तो मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी, लेकिन एक बात जरूर कहूंगी जी कि जो सरकार है उसकी विदेश नीति का पूरा तरीके से भट्टा बैठ चुका है। आप बताइए, एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट में इसको डालना था, वो तो पड़ा नहीं। अब उसने क्या किया है, आईएमएफ ने उसको $1 बिलियन पूरे दे दिए। रशिया उससे $2.6 बिलियन की एक डील कर रहा है जिसमें स्टील का जो प्लांट है वो वहां लगाएगा। अमेरिका भारत पाकिस्तान को पूरी तरीके से एक ही तराजू में तौल रहा है। और आप ये देखिए कि यूएन सेक्रेटरी काउंसिल में जो एक होता है ना काउंटर टेररिज्म कमेटी, उसका वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया पाकिस्तान में। कैन यू इमेजिन कहां हम जा रहे हैं? पाकिस्तान को सारे देश समर्थन दे रहे हैं, कोई उनको जेट प्लेन दे रहा है, कोई चीन उनको हथियार दे रहा है। शरद जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। शरद जी बीजेपी के स्पोक्सपर्सन है, जवाब दीजिए। प्रियंका जी जवाब दीजिए, जवाब सुन लीजिए। और हमारे जो एयर चीफ मार्शल है वो हमसे कह रहे हैं कि भैया हमें टाइम पर अपना सामान तो दे दीजिए, टाइम पर हमारी जो डिलीवरीज होती हैं, जो रक्षा के सौदे हैं वो तो दे दीजिए कम से कम। जवाब सुन लीजिए, शरद जी जवाब दीजिए। देखिए, भारत के अनुरोध पे, भारत के आग्रह पे और भारत के जो प्रेजेंटेशन था आईएमएफ के सामने, उसकी वजह से 11 कंडीशन रखी गई, इनके काम में कभी नहीं रखी गई। 24 बार आईएमएफ का उनको लोन दिया गया था, लेकिन कभी ये कंडीशन नहीं रखी गई। सबसे पहले पिछले 60 साल में जो फॉरेन पॉलिसी क्या है आप यही बता दीजिए। आपने पाकिस्तान को कहा जाकर मेरा यही बता दीजिए। उससे पहले क्यों नहीं इन्होंने सस्पेंड कराया? ये हमारी ताकत है कि और किसी देश के ने आज चू नहीं किया है। इंडस वाटर ट्रीटी 60 साल तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि उसको खत्म कर सके, उसको रोक सके। सारे देश साथ में खड़े पाकिस्तान के खुद आईएमएफ के लोन में लगाई गई, 24 बार लोन दिया गया था। राखी जी क्या इस तरह से सवाल खड़े हो रहे हैं? कांग्रेस इस तरीके से सवाल खड़े कर रही है, लगता है आपको इस बात को आप लोग कहना चाह रहे थे? बलूचिस्तान में रुकिए, ऑडियो डाउन करिए। स्क्वाड्रन लीडर राखी अग्रवाल जी बोलिए। प्रियंका जी को ये समझना होगा कि विश्व में आज तक जितने भी युद्ध होते हैं और उसके बाद जो चीजें निकल कर आती हैं, एक ये जो ग्लोबल सिस्टम चलता है ना, उसमें जो देश ताकतवर हैं, जो डिफेंस मैन्युफैक्चरर हैं, जो इस तरीके की चीजें बनाते हैं, जो बिजनेस में कॉमर्शियल्स में डील करते हैं, जिन्हें अपने बिजनेस को दूसरों में एक्सपोर्ट इंपोर्ट की इस पॉलिसीज के तहत बिजनेस बढ़ाते हुए अपने देश को स्ट्रॉन्ग करना होता है। इस पॉलिसी के तहत वो लोग, देश कोई भी हो, उनको अपने हथियारों की सप्लाई करने के लिए, अपने जहाजों को बेचने के लिए, आर्म्स एम्यूनिशन देने के लिए, अपनी जो भी उनकी टेक्नोलॉजी है उसको देने के लिए, वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है। मैम, यू कैन नॉट कोरिलेट दीज टू थिंग्स। वो एक डिफरेंट एस्पेक्ट है। बात हम लोग कर रहे हैं ऑप सिंदूर और इस समय जो डेलीगेशन कर रहे हैं उसकी नहीं मैम, ये गलत, बिल्कुल गलत है। मैम, भारत में यही सोचता है। मैम, आपको क्या लगता है कि भारत में इतना वो नहीं है बूता कि वो अपना पीओके वापस ले सकता है, हमेशा ले सकता है, कभी भी ले सकता है। मगर हम सही मैम, एक मिनट, हम लोग सही समय का इंतजार करते हैं। करना है, क्यों करना है? क्योंकि हमें अपने पूरे देश की 140 करोड़ जनता का ध्यान रखना है। हमें अपने बिजनेस का, हमें अपने सोशल का, इकोनॉमी का, हर चीज का ध्यान रखना है। उन चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें अपने विश्व से संबंध बनाकर रखने हैं। मैं रोकूंगा आपको, प्रियंका जी रुकिए। मनीष सिंह जी सवाल किए हैं, नेहरू और अयूब खान के बीच सिंधु जल समझौता को लेकर राष्ट्रीय हितों की अनदेखी की गई थी। सिंधु जल समझौता अभी बता दीजिए, अभी क्या टूट गया है, खत्म हो गया है? और ये सर्वे में सवाल किया गया। प्रियंका जी आ रहा हूं आपके पास। मनीष जी, उसमें जनता ने यहाँ पर अपनी बात को रखा है, इस पोल में अपनी बात को रखा है। उन्होंने कहा कि यहाँ अनदेखी की गई थी बड़ी संख्या में लोगों ने। अनुपम जी, सिंधु जल समझौता उस समय के पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किन परिस्थितियों में लिया? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की देशभक्ति पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता है, वाहिद भारतीय जनता पार्टी के अलावा। भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरह की बातें करते हैं पंडित जी के बारे में, क्या वो शोभा देता है?
पंडित जी के बारे में जिस तरह की अवांछनीय टिप्पणियां की जाती है, क्या शोभा देता है? जिस व्यक्ति ने देश की आजादी के लिए जेल की सलाखों में बरसों बरसों अपनी यात्राएं सही हो, उसके ऊपर टिप्पणियां की जाती हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणियां की जाती है। क्या यह देश शोभा देता है? उस पर आपने सर्वे कराया कभी कि नेहरू जी के बारे में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोग बोलते हैं? बीजेपी कुछ करे, बीजेपी रिएक्ट करे, बीजेपी रिएक्शन। भाई दीजिए, शरद त्रिवेदी जवाब दीजिए, स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू। नेहरू जी का हम भी उतना ही सम्मान करते हैं, लेकिन हमारे मित्र समाजवादी पार्टी से वो बता दें कि 88 करोड़ रुपया, ठीक है आपने इंडस वाटर ट्रीटी करी थी, 88 करोड़ रुपया वहां पे कैनाल बनाने के पाकिस्तान पूरी बात ऐसा मैं मनीष भाई आ रहा हूं, एक बार जवाब लीजिए। इनको दे दिया गया था उनको इंडस वाटर ट्रीटी करी और 3 नदियां जो भारत के हिस्से में इंडस वाटर ट्रीटी अभी खत्म हो गई है कैसे? आप ये बता दीजिए, आपने उसको कैंसिल कर दी है, क्या किया उसके साथ? आप बताइए। मनीष भाई अपनी बात को पूरा करिए, मनीष जी अपनी बात को पूरा करिए। आपने क्या किया इंडस वाटर जी? एक मिनट मनीष जी अपनी बात को पूरा आपने कहा खून और पानी साथ नहीं बह सकता, आज भी बहेगा खून और पानी साथ। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है अमेरिका की नीतियों की। समाजवादी पार्टी ने अमेरिका, चीन, ऐसे देशों जो प्रभुत्ववादी हैं, उनको हमेशा हमने उनकी नीतियों को खारिज किया है। समाजवादियों का स्पष्ट मानना है कि जो हमारे हितैषी देश है उनके साथ रिश्ता बेहतर रखना चाहिए था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने अपने वातावरण को बनाने के लिए, अपने को बड़ा दिखाने के लिए, दुनिया के सबसे बड़े नेता के रूप में स्थापित करने के लिए हाउडी मोदी कार्यक्रम क्या भारत की जनता से पूछ के कराया था आपने? क्या आपने गुजरात में बुला करके ट्रंप के लिए स्वागत का कार्यक्रम रखा? क्या आपने पूछा था भारत की जनता से? चलिए आगे आपकी बात आगे। डॉक्टर परमवीर, जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल, जिस तरीके के बयान आ रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर पर, और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के कमेंट हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि वाकई में सेना के सम्मान की जो बात हो रही है वो यहां पर इन सब बयानों से होती हुई दिखाई देती है, जबकि 87% लोग इस सर्वे में कह रहे हैं कि नहीं है? देखिए, आप अगर कोई भी पार्टी चाहे तो वो जो सरकार होती है, जैसे इस समय भाजपा की सरकार है, भाजपा का विरोध कर सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाजपा का लीडर होने के नाते विरोध कर सकती है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री का विरोध नहीं किया जा सकता। ये उचित नहीं होगा, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बात हो जाती है। और देखिए, राजनीतिक मजबूरी के तहत ये किया जा रहा है। अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बड़ा अच्छा बताया, उन्होंने नेहरू जी के बारे में बोला, लेकिन अगर 2027 में कुछ 19-21 हो गया गठबंधन का, तो यही बात कही जाएगी कि केवल कांग्रेस पार्टी, बहुत लंबे समय तक आरोप लगता रहा था कि सामाजिक न्याय की लड़ाई तो समाजवादी पार्टी लड़ रही थी। आप बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। देखिए, हम सिर्फ इतना चाहते हैं कि देश के सवाल पर, देश के हितों पर हम कम से कम एक बार तो ट्रंप का नाम ले। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रियंका जी की बात को सुनिए एक बार। प्रधानमंत्री नहीं रहे, उन्होंने स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई लड़ी है। प्रियंका जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ कि कम से कम मोदी जी एक बार तो नाम ले लें ट्रंप का। एक बार भी ट्रंप का नाम नहीं लिया मोदी जी ने, तो ये बड़े बड़े दुख की बात है कि उनको अपने मित्र को एक बार समझाना चाहिए कि कम से कम 12 बार बोल चुके हैं, कम से कम एक बार तो मोदी जी भी बोल देते कि भैया ये नहीं, अग्रवाल जी सवाल यहाँ पर आप चुप रहिए। सीज़फायर हमने किया है, आप कोई नहीं होते हैं। बिल्कुल पर हिम्मत नहीं है मोदी जी की। मोदी जी ने वहीं जाके सरेंडर कर रखा है। क्यों कर रखा है? क्योंकि अडानी का बिजनेस सफर करेगा, इसलिए कर रखा है। भाई, अडानी जी से ज्यादा प्यार है देश से, उनसे वो लेना देना। मुझे लगता है ना, जब आपने भी योजना चला रखी है, आपने भी योजना चला रखी है ताकि जो है हमारी सेना में 1 से 1.5 दोनों मेहमानों को विंडो में लीजिए ताकि इनकी बात दर्शकों तक पहुंच पाए। समझ भी इन सबको बहुत स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, और कांग्रेस को ये देखने की बहुत जरूरत है कि पैनल पे जिस व्यक्ति को भेजे वो इस स्टैंडर्ड का हो कि वो बाकी लोगों के साथ तार्किक डिबेट कर सके। प्लीज कांग्रेस अगर सुन रही तो इस बात पर ध्यान दे कि जिस व्यक्ति को पूरा ज्ञान हो ना, पढ़ के ना बोल रहा हो, उसे जियो पॉलिटिक्स का ज्ञान हो, उसे पता हो कि देश चलता कैसे है, उसे ये भी पता हो इकोनॉमी कैसे समझती है, उसे ये भी पता है कि ये भारत जिसमें पॉलिटिक्स को गंदा कहा जाता है, वो सिर्फ पॉलिटिक्स भारत में गंदी नहीं है। रिसेंटली आप याद करिए, डोनाल्ड ट्रंप जी किससे मिले? सीरिया के उस व्यक्ति से मिले थे जिसको अमेरिका ने आतंकवादी घोषित किया हुआ था। मुझे भारत की सेना से मतलब है, मुझे भारत के लोगों से मतलब है, मुझे भारत के किसानों से मतलब है, मुझे भारत के नौजवानों से मतलब है। मैडम, मैं भारत में रहती हूँ, मैं भारत की बात करूंगी।
अमेरिका और जैसा विदेश सुपर विदेश कंट्री नीति जितनी जिसके नॉलेज नेतृत्व आपको में होगी उससे मेट्रो ज्यादा चलता मुझे है, है। जिसके कारण विदेश जिसके नीति पर नेतृत्व जो है में ना भारतीय जनता बड़ी बड़ी पार्टी मिलकर कम से कम कार्य उसको करती हैं, सिखाइए वो कि विदेश कंट्रीज नीति कैसे चलती है। आतंकवाद से निपटने में नाकामयाब रही है। उन्हें सीरिया से भागना पड़ा, अफगानिस्तान से भागना पड़ा, उन्हें हर जगह से भागना पड़ा सुपर पावर को, और भारत ने यहाँ डंके की चोट पर पाकिस्तान की जो हालत करी है वो किसी अरे से भाई छुपी नहीं 4 है। आतंकवादी और अगर हम कहाँ लोग है ने मैडम? डेलीगेशन भेजा है वो वो इसलिए भेजा है आतंकवादी क्योंकि कहाँ है? लगातार जिस तरीके के समिट्स होते हैं हम लोगों के डेलीगेशन जितने भेजा अलायंस है, आपने वो चाहे अच्छी वो बात है, ब्रिक्स हो, लेकिन चाहे वो डेलीगेशन G20 हो, भेजने से वहां पर पहले एक ही एजेंडा पाकिस्तान पॉइंट को होता पूरी है मैडम, तरीके से वहां सारे एक देश एजेंडा चलिए पॉइंट वापस होता है इजाजत के कि वक्त मेरे हाउ पास आर यू कमी है, आप सबको यहीं रोकना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर के कि आप सबसे बातचीत में जिन बातों को निकल करके सामने आए हैं वो सवाल यहां पर के हैं कि जिस तरीके से नरेंद्र सरेंडर जैसे कमेंट किए गए ये जचता नहीं है। जनता ने भी इस बात को साफ तौर पर कह दिया कि इस तरह के कमेंट कांग्रेस पार्टी को नहीं करने चाहिए। प्रधानमंत्री पर निजी हमले राष्ट्रीय हितों की भावना के विपरीत हैं, इसमें भी सब लोग कह रहे हैं कि हाँ 76% लोगों ने इस बात को कह दिया कि हाँ विपरीत हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला आने पर भी प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा कड़ा रुख अपनाया है, इस बात को देश की जनता कह रही है। तो सवाल यहां पर यह कि आखिर कांग्रेस पार्टी अपने बयानों के जरिए इस देश को किस ओर ले जाना चाहती है, क्या मैसेज आम जनता तक देना चाहती है, जो कि खुद अब सवालों के घेरे में खड़े हो गए हैं जनता के कटघरे में, क्योंकि जनता ने इन सभी चीजों को साफ तौर पर नकार दिया है। महाबहस में आज बस इतना ही। नमस्कार।